विधानसभा चुनाव के चलते हर जगह चहल पहल शुरू है। साथ ही मीरा भाईंदर सीट में तिरंगी चुनाव चल रहा है। बीजेपी से नरेंद्र मेहता तो कांग्रेस से मुजफ्फर हुसैन और वर्तमान विधायक गीता जैन अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाली है। इसी बीच विधायक गीता जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीरा भाईंदर में बीते 5 साल में क्या हुआ, आगे ये 5 साल में वे क्या करेंगी, ये बताया। साथ ही चुनावी शपथ पत्र का अनावरण किया। आइए जान लेते हैं आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा। आज एक मैनिफेस्टो हमने डिजिटली ही प्रसिद्ध किया है, तो उसके लिए डिजिटली मैनिफेस्टो आप तक पहुंचाने के लिए आज आपको बुलाया गया था। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप सब यहाँ आए। मेन उसमें मुद्दे हैं। सबसे पहला जो अहम मुद्दा, 3 महीने अहम मुद्दे पे मैं बोलूँगी। यहाँ कुछ 20-30 सालों पहले हमारा मीरा भाईंदर एक स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता था। हर वो चीज़ जो स्टील की हो वो यहाँ बनती थी, आज भी बन रही है, लेकिन वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है और जिसकी वजह से व्यापारियों को उतना मौका नहीं मिलता है। तो अब मेरी एक सोच है कि ये सब इंडस्ट्रीज़ को एक जगह, एक अच्छा संकुल में जगह दे के एक इंटरनेशनल तरीके का स्टील हब बनाया जाए। उसमें कुछ स्टार्टअप भी हो, कुछ नए रोज़गार वालों को रोज़गार करने की इच्छा है वो भी वहाँ करें और हमारा शहर फिर एक बार स्टील हब के बारे में जाना जाए। दूसरा है एजुकेशन। एक सीबीएसई स्कूल हमने चालू की है, पर मेरी इच्छा है कि बहुत सारी ऐसी सीबीएसई स्कूल चालू की जाए, जिससे, क्योंकि आजकल पेरेंट्स, आप लोगों को पता है कि स्कूल का एसएससी बोर्ड में जाना पसंद नहीं करते। तो सीबीएसई स्कूल अगर गवर्नमेंट की हो जाए तो हमारे सभी यहाँ जो पेरेंट्स हैं उनके लिए अफोर्डेबल होगी। और स्कूल को 12वीं तक होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके बाद भी यहाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाने की बिल्कुल इच्छा है, ताकि हमारा यहाँ का बच्चा यहीं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके और उसे बार बार इतने सुबह सुबह ट्रेनों में जाना नहीं पड़े। और जब वो ग्रेजुएट होके आए तब यहाँ हॉस्पिटल भी मिले, तब यहाँ इंडस्ट्रीज़ भी मिले और हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है। तो हर वो स्ट्रीम में जो बच्चा हमारा पढ़ता है यहीं उनको रोज़गार भी उपलब्ध हो। तो और दूसरा है स्वास्थ्य के लिए आप देखेंगे हॉस्पिटल तो बहुत सारी है, लेकिन लंबे लंबे बिल आते हैं। हालांकि आयुष्मान कार्ड हमने दिया है सबको, आजकल को तो वाइट वालों को भी आयुष्मान कार्ड मिला है, लेकिन अभी तक हर हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड की योजना लागू नहीं हुई है। उसे लागू कराई जाए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और अच्छी से अच्छी हमारी कैंसर हॉस्पिटल तो हो ही रही है। एक और यहाँ प्रताप जी ने भी 200 बेड की हॉस्पिटल डाली है। टेम्बा को और आधुनिक करने का मेरा जो सपना है उसकी और मेरा काम भी शुरू हो गया है। वहाँ कैथलैब की मंजूरी मिल गई है और कैथलैब बहुत जल्दी चालू हो जाएगी, यानी सभी हार्ट के ऑपरेशन और दूसरे छोटे मोटे ऑपरेशन चालू हो जाएंगे। और अभी भी मोतीबिंद वगैरह लेज़र से वहाँ बहुत सुंदर तरीके से चालू हो रहा है। वहाँ सिटी स्कैन, ये सब भी मशीनें आने वाली है बहुत जल्दी। तो ये सब काम मुझे पहले पूर्ण करने हैं। लोगों को नववचन के साथ साथ ये जो मेरी ड्यूटीज़ है वो कंप्लीट करके बतानी है अगले 5 साल में। तो अगले 5 साल में बस विकास और सिर्फ विकास का काम करना है। मैडम, पिछली बार आपने 9 वचन दिया था, वो कहाँ तक पहुँचा है और इस बार क्या होना है आगे? वैसे मेरे 9 वचन 9 के 9 पूरे हो गए हैं। काम सबका ही शुरू हो गया है और कंप्लीशन 2 साल में होने वाला है। एक यूपी भवन हो, उसका भूमि पूजन हो गया है। मैंने ये कहा था कि मैं स्कूल अपनी निजी नहीं बनाऊंगी, गवर्नमेंट के स्कूल बनाऊंगी, वो वचन पूरा हो गया है। अपना निजी हॉस्पिटल नहीं बनाऊंगी, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बनाऊंगी, वो वचन पूरा हो गया है। सड़कें अच्छी बनाऊंगी, भ्रष्टाचार मुक्त मेरा कारोबार होगा, वो सब वचन पूरे हो गए हैं। टॉल का एक बहुत बड़ा वचन था, वो भी पूरा हो गया है। तो अब 9 में से ऐसा कोई वचन नहीं बचा जो मेरा पूर्ण नहीं हुआ। और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरा रिपोर्ट कार्ड 100% मार्क के साथ मैं लोगों के सामने उपस्थित कर रही हूँ। मैडम, मोदी पटेल रोड की हालत देखा आपने? मैंने न्यूज़ किया था, आपको बताया, बोला भी था। मोदी पटेल रोड का जो 98 लाख का बजट था, जो आपके ही खास लोगों को टेंडर मिला था, वो रोड में आज भी क्रैक्स दिख रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर काम ठीक नहीं हुआ है तो बिल्कुल उसका बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। और अगर काम को, देखिए, वहाँ के इंजीनियर ने अगर काम को मंजूरी दी है और ठीक हुआ है तब तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मुझे एक भी ऐसी शिकायत आई तो उनका पेमेंट रोक के उनको वापस वो काम करा के वो अप टू द क्वालिटी ज़रूर होगा। 2 महीना पहले मैंने ही आपसे कहा था, आपने शायद बोला भी था मैं इंजीनियर को बोलूँगी, तो मैंने बोला भी और इसीलिए उसका बिल रुकाया है। मैडम, क्लस्टर प्लान को लेकर शहर में भ्रम फैलाया जा रहा है विरोधियों द्वारा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है निजी स्वार्थ या मुझे असफल बताने के लिए लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे तो हमारा पुराना जो मीरा भाईंदर है
उसमें जो बिल्डिंगें बनी है एक्स्ट्रा एफएसआई के साथ बिल्कुल नज़दीक तो वहाँ सिंगल बिल्डिंग को रीडेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर क्लस्टर है और सभी बिल्डिंगों को साथ मिला के अगर हम बहुत सुंदर क्लस्टर में जाते हैं तो एक बहुत प्लान्ड सिटी हमारे यहाँ हो जाएगी। और उसके सिवा शायद ये पुरानी बिल्डिंगें सिंगल आप देखिए कितनी सारी बिल्डिंगें गिर गई है पर बन नहीं पा रही है क्योंकि उनको एक्स्ट्रा एफएसआई नहीं मिल रही है। अभी भी नए रूल में एफएसआई उनकी फ्रीज की गई है, उतनी मिल सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी तो उनको बिल्डर नहीं मिलेंगे, मार्जिन नहीं मिलेगा तो परमिशन नहीं मिलेगी। तो ये सब जो प्रॉब्लम है वो क्लस्टर ही सॉल्व कर सकता है। और उसके लिए भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो 15 किलोमीटर दूर, जब क्लस्टर ही 5 किलोमीटर के दायरे में होगा तो वो 15 किलोमीटर घर कहाँ से पाएगा? 15 साल बेच नहीं सकते, वो एसआरए का है, क्लस्टर का नहीं। तो ऐसे बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम निजी स्वार्थ के लिए लोगों का नुकसान क्यों किया जा रहा है। मैडम गोल्डन जैसे कि आपने देखा कि विधायक गीता जैन ने कहा कि मीरा भाईंदर के आधुनिकीकरण के लिए वो प्रयास करेंगी। गीता जैन के इस मैनिफेस्टो के बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहे एमबी लाइव के साथ।